एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि येन्युन सेंची को अपने रूम में बुलाता है और फिर उसके बाद वो अपने रूम के गेट बंद कर लेता है। जिसके बाद सेंची उससे कहती है कि आप भरे दिन में मुझे बुली नहीं कर सकते, जिस पे वो उससे कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जिस पे सेंची कहती है कि आपको बस मुझसे मेरा जो पाउच है वो एक्सेप्ट कर लेना होगा। जिस पे फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपना पाउच दे दो, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। जिस पे वो खुश हो जाती है और फिर वो अपना पाउच ढूंढने लगती है। जिस पे वो कहती है कि मुझे याद है कि मैं अपना पाउच लेके आई थी, लेकिन अब वो मुझे मिल नहीं रहा। जिस पे फिर हम देखते हैं कि येन्युन थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ अभी के लिए दी थी, अगर तुम्हारे पास अभी वो पाउच नहीं है तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, और फिर तुम अब मुझे आगे से कभी परेशान नहीं करोगी क्योंकि मैंने तुम्हें एक मौका दे दिया है। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से जाने लगती है और सोचती रहती है कि मैं तो अपना पाउच ले रही थी, वो कहाँ पे चला गया। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जब वो वहाँ से चली जाती है तो येन्युन अपने कमरे के गेट को बंद कर लेता है और उसके बाद वहाँ पे एक फ्लावर पॉट होता है, तो उसमें वो वहाँ से उसका ही वो पाउच निकालता है सेंची का। जिस पे मैं लगता है कि इसने ही चुपके से सेंची का पाउच उससे ले लिया था और उसे छुपा दिया था। और उसके बाद वो उससे जब वो देख ही रहा होता है तभी वहाँ पे सेंची वापस से उसके गेट को खोल देती है और उससे कहती है कि मुझे याद है, मैं अपना पाउच लेकर आई थी और तुमने ही मुझसे मेरा पाउच चुराया। जिस पे वो उसे कहता है कि तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो, और उसे वहाँ से भेज देता है। और उसके जाने के बाद वो अपने गेट को बंद कर लेता है और फिर वो उसे अच्छी तरीके से बंद करता है अपने गेट को, और उसके बाद उस पाउच को निकालता है और फिर अपने आदमी को बुलाता है जिसका नाम बाइशी होता है और उसे कहता है कि इसे जाके सेंची की क्लासरूम में जो डेस्क है उस पर रख देना। जिस पे वो उसे लेके वापस से विंडो में कूद के वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो फिर वापस आता है और कहता है कि यंग मास्टर, मुझे उसकी डेस्क नहीं पता कि कहाँ पे है। जिस पे वो उसे उसकी डेस्क बताता है और कहता है कि तुम अगली बार यहाँ से गेट से जाना, ना कि विंडो से कूद के। जिस पे वो वैसे ही करता है और फिर वो येलो क्लासरूम में जाके वो गलती से यून की डेस्क पे वो जाके पाउच को रख देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि येन और सभी येलो क्लासरूम के स्टूडेंट्स होते हैं वो वापस आ जाते हैं। जिसके बाद जब येन अपनी सीट पे जाके बैठता है तो वो देखता है कि उसके वहाँ पे तो एक पाउच रखा है और वो सोचता है कि ये पाउच तो सेंची का है। और उसे लगता है कि सेंची उसे मन मन में पसंद करती है और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उसने उसे ये पाउच दिया। और फिर वो पूरी क्लास में सेंची को ही बैठा होकर देखता रहता है, या फिर हम कहें कि वो उसे स्टॉक करता रहता है यहाँ पे बैठा हुआ। और फिर स्कूल जब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो वो अपने दोस्त के हाथों एक लेटर भिजवाता है सेंची को, जिसे सेंची पढ़ती है। और फिर उसके साथ उसका दोस्त वेंशी भी होता है और वो उससे कहता है कि ज़रूर तुम्हारे लिए कोई लव लेटर होगा। जिस पर वो कहती है कि कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम। जिसके बाद वो उस लेटर को पढ़ती है और उसमें लिखा हुआ था कि येन ने उसे स्कूल फील्ड में बुलाया हुआ है। और हम तभी उसका दोस्त वेंशी उससे कहता है कि कहीं वो तुमसे अपना टारगेट तो नहीं बना रहा। जिस पे वो कहती है कि वो मुझे लगता है कि वो ऐसे ही कर रहा है क्योंकि उसे फीमेल स्टूडेंट इस कॉलेज में पसंद नहीं है। तो वो कहती है कि अब वो मुझसे नहीं बचेगा और वो उससे मिलने के लिए जाने लगती है। और हम वहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि येन तो अपने सपनों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि जब सेंची आएगी तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, और हम फिर वो अपनी ज़्यादा इमेजिनेशन चला रहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जब वहाँ पे सेंची पहुँचती है तो वो अपना मुक्का बना के जाती है और उसके मुंह पे मारने वाली होती है। जिस पे येन उसे रोकता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पे वो कहती है कि तुमने अपना बचाव क्यों नहीं किया मुझसे। और वो तभी उससे कहता है कि तुमने ही तो अपना वो पाउच मुझे दिया था। जिस पे वो कहती है कि कौन सा पाउच, मैंने तो तुम्हें कोई भी पाउच नहीं है। जिस पे वो उसे वो पाउच दिखाता है और हम देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ और बाइशी भी वहीं पे होते हैं। और फिर डेप्यूटी चीफ बाइशी की तरफ देखते हैं, जिस पे फिर तभी वहाँ पे सेंची भी समझ जाती है कि ये सब कुछ ज़रूर डेप्यूटी चीफ ने किया है। और वो डेप्यूटी चीफ और बाइशी को वहाँ से जाता हुआ भी देख लेती है। तो वो उसके बाद उसे कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन ये पाउच तुम्हारे पास कैसे आया मुझे खुद नहीं पता। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, यहाँ पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम ही तो एक ऐसी लड़की हो जिसके पास ये पाउच है। तो वो उससे कहती है कि
तुम्हारे पास जो भी कुछ हो उससे मैं बहुत सॉरी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये कुछ भी नहीं देना चाहती थी। जिस पे उससे बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी यहाँ पे सबके सामने इंसल्ट हो रही है। जिस पे वो उसे गुस्से में कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें ये पाउच नहीं दूँगी, और अगर कोई तुम्हें मारना चाहेगा तो मैं उनका साथ दूंगी तुम्हें मारने के लिए। जिस पे वो उसे ये सब कह के वहाँ से चली जाती है और उसके सभी दोस्त भी वहीं पे होती है, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। और फिर तभी वो वहाँ से डेप्यूटी चीफ के पास जाती है और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती है इन सारी चीज़ों के बारे में। जिस पे डेप्यूटी चीफ उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ और सभी को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं कोई अपनी ट्रिक इस्तेमाल नहीं करूँगा। और उसे वो ये सब कह के वहाँ से चला जाता है, जिस पे सेंगची भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि येन येन सभी के सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी होती है। वो अगले दिन अपने बहुत सारे आदमियों को लेके आया हुआ होता है और वो सेंगची को चिल्ला के बाहर बुलाता है, जिस पे वेंशी भी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि वो आज तुमसे ज़रूर लड़ाई करना चाहता है सेंगची। और फिर यही बात बाइशी जाके वहाँ पे डेप्यूटी चीफ को भी बता देता है और कहता है कि आपको जाके उसे रोकना चाहिए। जिस पे वो कहते हैं कि इसमें मेरा क्या काम है, मुझे सेंगची से कुछ लेना देना नहीं है। जिस पे वो उसे कहता है कि वो सारी पाउच की गलती तो आपकी वजह से ही हुई थी। जिस पे डेप्यूटी चीफ उसकी बात मान लेते हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि वेंशी सेंगची को वहाँ से भगा देता है और वो उनसे बच के येन येन से वहाँ से बच के भाग रही होती है, और वो गलती से सोंग लियोन के कैंप में पहुँच जाती है और वहाँ पे जाके वो सोंग लियोन के पीछे छुप जाती है। और तभी वहाँ पे येन येन आता है और फिर वो येन येन को एक गलती में एहसास करवा देती है कि वो सेंग लियनतेन और सेंगची दोनों ही एक साथ एक ही ग्रुप के मेंबर है। और येन येन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जिस पे वो इस बारे में सोचता भी नहीं है और फिर वो सोंग लियनतेन से लड़ाई करने लगता है, जिस पे उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। और फिर वहाँ पे वो उनसे बच रही होती है सेंगची, और तभी वो उन दोनों को लड़ाई करते हुए दोनों पानी में गिरने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सोंग लियनतेन सेंगची का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ वो दोनों ही गिरने वाले होते हैं। लेकिन तभी सेंगची एक आदमी का और हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो गिरने से बच जाती है। लेकिन वो तभी येन येन के पैर पे एक धक्का मारती है अपने पैर से और वो उन दोनों को पानी में गिरा देती है। और फिर वो ये सब करके बहुत खुश हो रही होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ भी आ जाते हैं और फिर उसे बहुत जाके सभी को डांटते हैं कि तुम सब ये यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे वो तभी डेप्यूटी चीफ को कहती है कि डेप्यूटी चीफ मैं बहुत डर रही हूँ, और फिर उन्हें पानी में गिरने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिरते नहीं है और वो उसे गिरते हुए को पकड़ देते हैं सेंगची को। लेकिन वो फिर एक ट्रिक करती है और उन्हें अपने साथ पानी में लेके गिर जाती है। जिसके बाद जब वो पानी से बाहर आते हैं तो वो उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं सभी स्टूडेंट्स पे, और सेंगची को बहुत ही ज़्यादा धमकाने वाले होते हैं। लेकिन तभी सेंगची उनसे कहती है कि आपको यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, आप यहाँ पे इतने ठंडे पानी में गिर चुके हैं, अगर आपको कुछ होगा तो हमारे इस एकेडमी को कौन संभालेगा डेप्यूटी चीफ। जिस पे उसे बहुत गुस्सा आता है डेप्यूटी चीफ को और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक ब्लैक क्लास का स्टूडेंट होता है जिसका नाम वी शेंग होता है। तो वो सेंगची को कहता है कि आपके कपड़े अभी भीग चुके हैं तो आप इन्हें जाके बदल लीजिए, और वो उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर जाने लगता है। जिस पे सेंगची को शक सा होता है उन सभी पे, और वो फिर कहती है कि ठीक है चलिए, और वो उन सभी के साथ वहाँ पे चली जाती है। और फिर जब वो कमरे के पास पहुँच जाती है तो सेंगची तभी उस को धक्का दे देती है, और वहाँ पे वो तभी देखते हैं कि ऊपर तो उन्होंने पानी से भरी हुई बाल्टियाँ लटका रखी है। तो वो खुद जाके उन रस्सियों को उनके ऊपर खोल देती है। और उसके बाद वो जब सभी लोग वहाँ पे अंदर आ जाते हैं तो वो उन सभी को वहाँ पे बांध के उन सभी के ऊपर पानी गिरा देती है। और फिर उन सभी को कहती है कि तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे कभी बुली हो पाऊँगी। और फिर उन्हें ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है क्योंकि वो पानी में बहुत देर रहते हैं। और फिर तभी वहाँ पे उनका ही वही सर्वेंट बाइचिंग आता है और उन्हें आके एक सूप देता है और कहता है कि ये सूप सेंगची ने आपके लिए भिजवाया है। और तभी वहाँ पे स्कॉलर फैंग भी आ जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि उसने हमारे ब्लैक क्लास के स्टूडेंट्स को ब्लू किया है। जिस पे डेप्यूटी चीफ कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई जूनियर किसी सीनियर को बुली कर रहा है। जिस पे वो कहते हैं कि मैं खुद जाके सेंगची से इस बारे में पूछूंगा। जिस पे उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स की बात है और जब तक ये मामला कुछ ज़्यादा सीरियस ना हो जाए इन्हें स्टूडेंट्स में रहने दीजिए और उन्हें खुद सोल्व करने दीजिए। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि येलो क्लास के सभी लोग वहाँ पे होते हैं
और वो सभी सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब हमें डेप्यूटी चीफ हमें पढ़ाने वाले हैं तो वो ज़रूर हमें बहुत ज़्यादा डांटेंगे। और सेंग जी को देख रहे होते हैं, जिस पे वो कहती है अपने दोस्त को कि ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं, कि मैंने ऐसा क्या करते, जिस पे वो कहते हैं कि तुमने डेप्यूटी चीफ को पानी में डाल दिया था, अब सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और फिर तभी डेप्यूटी चीफ वहाँ पे आते हैं और उसमें से उन्हें कुछ भी नहीं कहते और उन्हें कहते हैं कि आज मैं तुम्हें लॉ और जजमेंट के बारे में सिखाऊंगा। जिस पे वो उन सभी के सामने कुछ स्टिक्स रखते हैं और सबसे पहले सेंग जी को चुनने के लिए कहते हैं, जिसमें वो पहले बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसे एक मृत का रोल करने को मिलता है जिस पे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। और फिर वो उसका रोल करने लगते हैं, जिस पे वो उससे फिर केस सोल्व करवाते हैं और वो केस वैंगशी बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कर देता है। और फिर वो तभी दोबारा से उससे स्टिक चुनवाते हैं, जिस पे वो बहुत खुश होकर उस स्टिक को चुनती है सेंची। लेकिन उसके पास फिर से वही आ जाता है कि उसे मृत का रोल करना होगा, और जिस पे वो फिर उदास हो जाती है। और ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है और सिर्फ वही अकेली होती है जो पूरे दिन मृत का रोल करती रहती है, और वो बहुत उदास होती है। और तभी जब वो वहाँ पे एक मृत का आखिरी रोल कर रही होती है तो उसे अपने ब्रदर की बातें याद आने लगती है कि कैसे वो कहते थे कि इम्पीरियल जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा है। और वो याद करती है कि कैसे उसके भाई ने उन्हें बताया था कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम श्याओ भाई है, और वो इम्पीरियल कॉलेज में रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वो उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें श्याओ भाई से ज़रूर मिलवाऊंगी। और वो सोचती है कि आखिर ये श्याओ भाई है कहाँ पे। और फिर तभी उसके पीछे हम देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ होते हैं और वो उसकी ये बात करते हुए सुन लेते हैं। और हम तभी वो कहते हैं कि मुझे इससे अपना ये नाम छुपाना होगा और मैं इसे कभी भी नहीं बताऊंगा कि मैं शाओबी हूँ, वरना मैं इसे कभी कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ सेंगची को वहाँ से उसे उसकी हॉर्स आर्चरी वाली क्लास में भेज देते हैं, जिस पे वो वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी उनके टीचर उनसे कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हॉर्स आर्चरी कौन करेगा, जिस पे वहाँ पे यन यन आगे आता है और वो वहाँ पे हॉर्स आर्चरी करने लगता है। लेकिन तभी वो हॉर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और अपना कंट्रोल खो देता है, जिससे यन यू नीचे गिर जाता है और वो उसका पैर उस घोड़े की उसमें लगाम में फंसा हुआ होता है, और जिससे वो उस पर घसीटता हुआ जा रहा होता है। और तभी सेंगची वहाँ पे अपनी तीर से उसके उस जॉइंट को हटा देती है और खुद जाकर उस घोड़े पे बैठती है और उसे कंट्रोल करने लगती है। लेकिन उसकी पावर उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी नहीं होती। और तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ भी आते हैं, तो वो भी एक भागते हुए जंप लेते हैं और घोड़े पर बैठ जाते हैं और सेंगची को गिरने से बचा लेते हैं। जिसपे सेंगची फिर डेप्यूटी चीफ को ही देखती रह जाती है और उस वो मन में ही कहती है कि मुझे ये ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, मेरे दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो।